जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लेके आए हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और परिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, इनके ऊपर प्रश्न भी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। तो वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए। किस रूप में लिखा जाए? p/q के रूप में लिखा जाए। p/q, जो p को ऊपर को अंश कहते हैं और नीचे को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ऊपर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं। यह बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं। p/q रूप में होना चाहिए, लेकिन q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि 8/0, तो यह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन 0/8 यह आपका परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे में 3/4 हो गया, -3/7 हो गया, 3 हो गया, -3 हो गया। क्योंकि अगर -3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। -3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 छुपा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग परिमेय संख्या क्या होता है इसको समझ गए। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है कि जो रूट a के रूप में रहे। इस a के यहाँ पर आप n लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कोई भी स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। लेकिन एक खास बात क्या होनी चाहिए इसमें कि a जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। a जो है पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, तब यह जाके क्या कहलाएगा? अपरिमेय का संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको कि ये देखिए, यह आपका √2 हो गया, लेकिन √8/√2 होगा। तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है इसको देखेंगे। √8 को जब तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2/√2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 को 2 मिल के 1 बाहर निकल गया और यह एक √2 ऊपर बच गया और नीचे भी क्या बच गया? √2। तो इससे यह कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 2। तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। क्या संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों में पहले देखेंगे वेन डायग्राम। पहले क्या देखेंगे? वेन डायग्राम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे संख्या रेखा पर। तो हमेशा याद रखिएगा कि यह हमारा नेचुरल नंबर का वेन डायग्राम है, यह हमारा होल नंबर का है, यह मेरा इंटीजर का है यानी कि पूर्णांक का है, और यह मेरा क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और यह मेरा q जो है वह मेरा परिमेय संख्या का डायग्राम हो गया। यानी कि इस रूप में इसको क्या करते हैं? हम लिखते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाइएगा। इस चीज़ को क्या कीजिएगा? अच्छे से आप समझ जाइएगा। इस रूप में इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। इसमें n होगा, इसमें w होगा, इसमें i होगा, इसमें q होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके, इधर से इधर की ओर जाएंगे तो होगा और बाहर से भीतर की ओर आएंगे तो नहीं होगा। यानी कहेंगे कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा? तो होगा। इसका आंसर होगा। लेकिन क्या सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होंगे? तो इसका जवाब गलत होगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। आप संख्या रेखा पर थोड़ा इनको देख लेते हैं। तो संख्या रेखा इस टाइप से हुआ। तो यहाँ पे आपको 0 हो गया तो इधर पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक निगेटिव होता है। जैसे यहाँ हो गया 1/2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं। तो आगे चलते हैं और कुछ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो रूट में रहे, क्या चीज़ में रहे? रूट में रहे और बाहर न निकले उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जो रूट में रहे और बाहर निकल जाए तो उसे हम परिमेय कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं √2 अपरिमेय है, लेकिन रूट अगर 16 का बात करें तो √4 × 4 इसको लिख सकते हैं, बराबर 2 को 4 है तो वो बाहर निकल गया। यानी कि जब यह रूट के बाहर आ गया तो यह क्या कहलाएगा? यह परिमेय संख्या कहलाएगा। हर स्थिति में यही चीज़ जान लीजिए कि जो रूट में रहता है वह अपरिमेय और जो रूट के बाहर रहता है वह
परिमेय होता है। इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। जैसे एक परिमेय a हो गया और रूट a हो गया, दोनों को जब गुना करेंगे तो a रूट a हो जाएगा, यानी कि यह परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। परिमेय और अपरिमेय क्या होगा? दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई को ऐसे लिखते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए कि पाई को कैसे लिखा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई को ऐसे लिखते हैं। तो 22/7 क्या है? अगर कोई पूछे कि 22/7 क्या है, तो बउआ यह आपका परिमेय संख्या, यह आपका क्या है? परिमेय संख्या है। यह जो है आपका परिमेय है, परिमेय है, लेकिन पाई जो है यह आपका अपरिमेय संख्या है। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। तो यह बात आप जान गए कि 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वह क्या है? आपका अपरिमेय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुना, जोड़ या घटाते हैं तो परिणाम हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। यह बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक परिमेय संख्या समान होती है यदि हम अंश और हर दोनों में बारी बारी से क्या करें? समान कार्य से विभाजित या गुना करें। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसको 4/3 है, तो ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, नीचे भी 2 से गुना कर दिए, तो इसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 10/12 है तो ऊपर भी 2 से भाग दे दिए, नीचे भी 2 से भाग दे दिया, कोई असर नहीं पड़ेगा, 5/6 हो जाएगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि अंश और हर दोनों में क्या करने से, समान चीज़ से गुना करने से या भाग करने से हमारे आंसर पे कोई प्रभाव, उस भिन्न पे या उस परिमेय संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज हमने देखा कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संबंध क्या है। आगे के क्लास में हम देखेंगे कि आगे के क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट 35+ क्वेश्चन हो सकते हैं कि लाए आगे 35+ क्वेश्चन। यह आपके सभी के सभी प्रश्न जो होंगे संख्या पद्धति पर निर्भर होंगे, जो कि अभी तक हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।